Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.4.1 question number 12 हमने इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन, तो वो बनेगी x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 9 और एक x की वैल्यू आएगी -1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट बन गए हैं 9 और -1। इन क्रिटिकल पॉइंट, ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट हैं वो हमारे ग्राफ को 3 रीजन्स में या हमारे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं नंबर लाइन पहले ड्रा करूँगा, और नंबर लाइन ड्रा करने के लिए 9 और -1 तो ज़रूर होना चाहिए और इससे कुछ ज़्यादा नंबर भी आने चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हम इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने नंबर लाइन ड्रा की। हर सेंटीमीटर पर आपने डॉट लगाना है। ये हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ ताकि हमारा जो ग्राफ है या नंबर लाइन जो है स्टूडेंट्स वो एग्जैक्ट ड्रा हो। तो ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं ये स्टूडेंट्स हमारी इस नंबर लाइन को 3 रीजन में डिवाइड करेंगे या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें -1 और 9 भी ज़रूर आना चाहिए। इसको हम ले लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और -1। और यहाँ पर स्टूडेंट्स -2 भी आना चाहिए। और ये है स्टूडेंट्स 10 और ये 11। अब हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो है स्टूडेंट्स 9, एक ये क्रिटिकल पॉइंट है और एक है -1, एक ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब इस साइड को जो है वो स्टूडेंट्स आएगा x इज़, इससे नीचे इस साइड को x इज़ लेस देन -1। इस रीजन में आएगा x इज़ ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 9। और ये जो पॉइंट है इसमें आएगा x इज़ ग्रेटर देन 9 से ग्रेटर नंबर इधर आएंगे। अब स्टूडेंट्स इनमें से हम कोई सा नंबर लेकर इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आता है। तो जो फर्स्ट पार्ट इसमें बन रहा है x इज़ लेस देन -1, तो -1 से छोटा नंबर है -2। तो केस 1 में x इज़ लेस देन -1 में हम x ले लेंगे स्टूडेंट्स -2 और इसी इनइक्वालिटी में हमने -2 पुट करना है। तो यह आएगा जी -2 - 9 इंटू -2 + 1 इज़ लेस देन 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स -11 इंटू -1 इज़ लेस देन 0। तो -11 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यह आएगा 11 इज़ लेस देन 0, जो कि नहीं होता। तो हम इसको लिख लेंगे कि ये नो है, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम इस लाइन में ये जो सेकंड पार्ट बन रहा है इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हम 0 ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 8 तक ले सकते हैं, 9 नहीं हमने लेना। तो स्टूडेंट्स हम इसमें नंबर ले लेते हैं जी 3। तो मैं इधर लिखूँगा कि x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 9। तो यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू लेने लगे हैं 3 और इक्वेशन हमारी ही होगी इनइक्वालिटी x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स हम 3 पुट करेंगे तो यह आएगा x की जगह हमने लिखना है 3 - 9 इंटू 3 + 1 इज़ लेस देन 0। 3 - 9 मीन -6 इंटू 4 इज़ लेस देन 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इज़ लेस देन 0। तो ये स्टूडेंट्स यस है क्योंकि ये -24 जो है वो लेस देन 0 है। अब तीसरा केस जो है कि x इज़ ग्रेटर देन 9
इसमें हम 9 से ग्रेटर लेना है एक्स को, तो हम एक्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स 10, एक्स इज इक्वल टू 10। अब उसी इक्वेशन में एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन 0। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एक्स की जगह अभी पुट करेंगे 10, तो ये आएगा 10 माइनस 9 इंटू 10 प्लस 1 इज़ लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 11 इज़ लेस देन 0। तो ये स्टूडेंट्स 11 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, तो इसका आंसर है नो। अब स्टूडेंट्स इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये है, हम इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट है इसका कि -1 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 9। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 9, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 इज़ लेस देन एक्स और एक्स इज़ लेस देन 9। तो ये दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।